सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातृ शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे अरस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जय भीम। क्या नाम था चौपाल का? वाल्मीकि चौपाल। आप सब एक बात पूछना चाहूंगा, अपने बुजुर्ग न सारे जानते होगे, दादा दुल्ला भंगी वाल्मीकि ने कौन कौन जाना है? जानो कोई सा दादा दुल्ला भंगी वाल्मीकि नहीं जानते? 1398 में हिंदुस्तान में तैमूर आया था। तैमूर नाम का एक ईसा प्यारा आया जिसने गाजर मूली की तरह आदमी काटे थे। और जब वो दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली में लोनी बॉर्डर नाम की एक जगह है, उस जगह पे 1 लाख आदमी काट के और उनका पहाड़ बना के लाशा का उनके ऊपर बैठ के न्यू कही थी, लिया भाई चाह पिया दो। इतना हत्यारा, बहन बेटियों की, लड़कियों की इज्जत को लूट का अपने साथ शामिल कर लेता और अपनी सेना में बांट देता। तैमूर जब आया, हमारा एक दादा था जिसका नाम था दादा दुल्ला भंगी वाल्मीकि, 80 में जिसका जन्म होया, 7 फुट लंबा, 265 किलो का आदमी, और उसके साथ में था हरवीर गुड़िया जाट, 7.25 फुट का छोरा, 18 साल की उम्र का, जिसके नाम तो बदली बसाई जा रही है। और साथ में था जोगराज सिंह गुज्जर, जिसने दूसरी महाभारत का भीम का आग्रह, 8.5 फुट लंबा ठाडा। तीनों जने इकट्ठा ने तैमूर गले युद्ध लड़ा था अपनी बहन बेटिया की इज्जत बचाने खातिर। और यो युद्ध होया था हरिद्वार के कनखल के जंगला में। जो अपना दादा था, दादा ने जब अपनी फौज इकट्ठी हुई, खा पंचायत इकट्ठी हुई, उस टाइम पर दादा ने एक बात कही थी, बोला रे जाति तो मैं वाल्मीकि हूं, कदे छोटा मान जाओ, लेकर तलवार अपनी जांग में फेर कर खून काट के न्यू कही थी, खून की जब तक आखिरी बूंद रहेगी, पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटिया की इज्जत न मैं बचाऊंगा। और उस दादा ने अकेले ने तैमूर के 450 आदमियों को लुटाया था, तहस नहस करके धर दिया था। और जब दादा के तलवार लगी, वह तलवार लागते सबसे पहले हरवीर गुड़िया जाट जोगराज गुज्जर बाजे थे, हमारा भाई मार दिया घेर के। ये हमारे बड्डे थे, ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारा प्यार प्रेम था। एक दूसरे के खातिर कट मर जाया करते, एक दूसरे के खातिर जान दे दिया करते। आप लोगों को एक बात और बताता हूं, कल 15 अगस्त आजाद हुए थे हम। आज आजादी का ये मान लो पहला दिन है। आजादी मिली किस चीज से? क्योंकि आजकल के बड़का ने बेरा है ना, फोटो लाग रहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, इन्हें संविधान बनाया, जिस संविधान के कारण आज देश चल रहा है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, बाबा साहब की एक तक कदर नहीं रह रही। बाबा साहब ने कोई न्यू नहीं अकीने की कोई इज्जत कर ले। बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, मतलब आप अपने बच्चों को जितना पढ़ाओगे वो आपकी हक के खातिर उतना ही लड़ेगा। फोटो वगैरह के फोटो वाले दिन याद कर ले, कोई नहीं पूछता। अब बड़ी चीज आजादी मिली किस चीज है? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल नेल। उसने अपनी डायरी में लिखा, हिंदुस्तान में जड़े जड़े मेरी ड्यूटी रही, एसपी था वो अंग्रेजा का, जड़ा जड़ा मेरी ड्यूटी रही, मैंने हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ वही क्रूरता करी। मारी गल इतना बुरा काम करया करते, गामा में घोड़िया ले आया करते, और गामा में जब वे आते गांव ने घेर लेते अंग्रेज, और उस गांव में जो भी हमारी बहन बेटी सुतरी लागती, गांव के बीच में खड़ी करके निर्वस्त्र करके उस बेटी के साथ जो क्रूरता करते, मेरी मातृ शक्तियां बेटी मैं बता नहीं सकता। और उसके साथ क्रूरता करके बीच में घेर कर उसने तड़पाया करते,
पूरा गांव का काताऊ भाई बंधु खड़े होकर देखा करते और न्यू कहा करते और को क्रांतिकारी पक्का गांव के भीतर तय अगला अंजाम थारा भी यो होगा। मौके पे उस भाण बेटी ने मार दिया करते, उसके परिवार ने गधे पर बैठा के काला मुंह करवा के गांव का चौगड़ता लगवाते, बनाऊं तने क्रांतिकारी फिर क्रांतिकारी बनेगा। यह हालात थे, लेकिन कहने के नाम का तो देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आजादी आज भी नहीं मिली है। उसका कारण है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। खेल मंत्री का नाम है संदीप सिंह। एक बेटी चल्ला चल्ला मरगी मरा बलात्कार कर रखा ही ने। ये खेल मंत्री ने मरा बलात्कार कर रखा है। जगह जगह वह पंचायत करने लग रही। किसे में हिम्मत है ना, मने न्याय दिलवाओ। मारे सोनीपत का सांसद रमेश कौशिक 7.5 मिनट की अपनी बेटी जितनी उम्र की बेटी के साथ उसकी वीडियो वायरल होती गंदे कुकर्म करते हुए। और आप लोगों के बीच में व्यक्ति कटले का हुआ है उन तुम नेता मंत्री बना जो हो रहे। ये बात हर तक क्यों बताने लग रहा हूं, मैंने शर्म आवा है बताती आना भी, क्योंकि पहले तुम लोगों को बता देता हूं, हो सकता है इस गांव में पहली बार आया हूं, बहुत कम जानते हो। 1000 से ज्यादा उन बेटियों का ब्याह करवा दिया जो गरीब की, दलित की, झोपड़ी में रहने वाली, जिनका बाप नहीं था, भाई नहीं था, मां नहीं थी, जिनको इंसानों को जिनके अंदर से बू आती, इनके पास कुछ भी नहीं, कौन संभालेगा रे। 1000 उन बेटियों को थारे इस छोरे ने ब्याह करा दिया। आज की कितना सुनी है, आज तक कहीं भी कितना सुनने में भी आई हो को नेता मंत्री किसी बहन का भाई बनकर पटड़े पर चिढ़ा हो। थारे इस व्यक्ति ने 150 बाणा का भात भर दिया। लेकिन दुख एक बात का हुआ है, दुख एक बात का हुआ है। वो तो किस बात का, पहले काम गिनवा देता हूं। 50 करोड़ रुपए की नगद गरीबों की, दलितों की, कुचलेओड़ों की, पिछड़ेओड़ों की नगद मदद कर दी। 5000 वे परिवार बसवा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जिस वक्त कोरोना आया, नेता मंत्री अपने भीतर बढ़ गए थे, ताले मार मार कदे बीमारी थारा ना लाग जा, मरण दो दुनिया ने बेशक। थारे छोरे न उस टाइम पे झोगी झोपड़ी आया तो जो दिहाड़ी मजदूरी करे थे, जिनकी गोद में 1 रुपया नहीं था, 5 लाख आदमियों को खाने का राशन बांटा था। 5 लाख। खुद गरीब का बेटा हूं, खुद किराए के मकान में रहूं हूं। छोटी सी उम्र में घर परिवार बिछड़ गया था। 7 साल की उम्र में मां मर गई थी। मरण का कारण भी होता, गोद में रुपये नहीं थे। अस्पताल के बाहर 1 हफ्ते तक तड़प कर मरी थी। उससे जनता एक सबक लिया था, अगर जिंदगी में कोई बहन बेटी मेरी आंखों के सामने परेशान होगी, दुखी होगी, दुखियारी होगी, मैं उसने मरण नहीं दूंगा। और तो एक बात का हुआ है, तारे बीच में आवा 4 बात बता दिया। हाँ मारे तो चला जाऊंगा, न्यू कह के छोरा बहुत बढ़िया बात बताओ था। अगले दिन काल कोई और आओगे, उससे टाइम बात न भूल जाओ। ना बोला है प्रधान जी की में कभी नहीं बोलना। बड़ी चीज आदमी न्यू कह दे, अरे छोरे कौन सी पार्टी तो चुनाव लड़े है, गरीब की कौन सी पार्टी हो, पहले तो न्यू बता दो। गरीब की कोई पार्टी नहीं होती। थारे घर के बाहर है ना, थारे घर के बाहर है नेता मंत्री। जब चुनाव आओगा उससे 1 महीना पहले 1 अक्टूबर का चुनाव आ गया, काल तो भीड़ देख लियो, जनवाड़ा बाजार लाग रहा, मंडी लाग रही है, दुनिया भर के आऊंगे हाथ जोड़न, वोट दियो जी, वोट दियो जी। आज तक कदे उन्हें न्यू भी कही है, गरीबी में, दुख में, लाचारी में, अग जी हम थारी गल खड़िया, थार ताके खड़िया, मजबूरी बताओ। पूछी है किसी नेता ने थारे घर के बाहर आके। थारे आसपास के जितने गांव है एक बार जाकर नजर मार के देखो, तारे छोरे नहीं सा को काम सीधा काम पाओगा जिन्होंने छोरी गरीब की नहीं बह रखी, मजदूर की नहीं बह रखी। मैं आपके तो घर के फार्म है भी दलगाम होगा, नजदीक का पड़ता होगा, जाकर देखा ही हो।
वो एक मंदिर किस चीज का बना भाई? रुका मार का बता। कबीर का मंदिर बना है भाई। रामचंद्र जांगड़ा आया था 11 लाख की घोषणा करके गया था, जो कि अब तक पूरी नहीं हो रही है। अब कितने नेता का घोषणा करके जा लिए? वो अपना हल्का विधायक भी था, वो भी सारे जितने 5-7 नेता करके जा लिए। कहने की बात यह है, एक मंदिर नहीं बनवा सकते जो साजली चीज है। आपका बेटा न्यू कहने लाग रहा है मंदिर ने जिसी मेरे बस की है, आधे तुम इकट्ठे कर लो, आधे मैं दूंगा, काल बना लो, वोट देने की ताड़ मारियो। अब तो वाकई में काम करूंगा के देखने हैं। एक वादा करता हूँ, थारे पैसे रुपए की वोट मांगू हूँ, ये वोट पे ज्यादा थारे बेटे तो न कुछ नहीं चाहता, या वोट की ताकत दे दो। बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो आप लोगों को ताकत दे के गया, ये ताकत उंगली वाली बटन वाली अमीर की हो या गरीब की, वोट सबकी एक समान होती है, एक के गिनी जाया करे। या ताकत हर तन्यू दे के गया, अब तुम सब एक समान होगे, एक समान तुम्हारे को गिना जाएगा, तुम्हारी गिनती होगी। लेकिन दुख दर्द इस बात का हुआ है, थारे बीच में जब हम वोट मांगना हुआ न्यू कह रहे बेटे कौन सी पार्टी थे, कौन सी पार्टी था, पार्टी पूछे हैं। मैं आप लोगों को पार्टी बता देता हूं। देखो भाजपा जो उसने तो सर्वनाश कर रखा देश का, मरने के बाद भी उड़ जाना पसंद नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी पार्टी बच गई कांग्रेस। ये कांग्रेस जो पार्टी है न्यू कह उड़े तो टिकट लिया छोरे एक तरफा बना देंगे। मेरे तो एक बात बताओ, ये टिकट कांग्रेस वाले किसी चोर ठग डाकू ने, किसी जार न लुटेरे न दे दे, इसका मतलब तुम न बना दोगे। बना भाई, फिर पार्टी तो क्या की वोट दो, वोट दो काम देख के, वोट दो चेहरा देख के, वोट दो उस मानस तक जो थारे बीच में आगे जिन्हें तुम पकड़ सको, जो थारे काम आ सके। वोट काम के नाम पे दो, पार्टी के नाम पे नहीं। पार्टी के नाम पे क्या की वोट हो आगे। आप सबसे एक ही बात कहता हूं, मेहनत मजदूरी करके थारा बालक लड़ने की हिम्मत कर रहा है ना, तो मेरे दौरा दारू पियान न रपिए, ना मेरे दौरा 10-20 करोड़ की टिकट खरीदन न रपिए, ना मेरे दौरा ये फ्री के बैनर पोस्टर बनवाने के रपिए। खुद किराए के मकान में रहूं, इनकी जिम्मेदारी लेता नहीं, छोरी चा सारे गांव की बेवाली हो, जो भी गरीब होगा को आओ ना हो, हरस चकारा जरूर आओ। किसी गरीब की आवाज दबा रखी हो, किसी गरीब की को गैल नहीं खड़ाओ, थारा बेटा जरूर आओगा, या गारंटी यो वादा है। दूर दूर तक जाके देख लियो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी तक भी थारा बेटा आधी रात न गया है। तो आप सबसे एक ही बात कहता हूँ, एक ही गुजारिश करता हूँ, इस गांव के बीच में, इस गांव के प्रांगण में खड़ा हो गए, जो एक दादा गगन साथ जी की भूमि है, जिसको पूजा जाता है, जो पूजनीय स्थल है, जहां पर दुनिया हुआ है। मैं भी इस गांव में कहता था का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर थारते एक विनती करूं, जहाँ थारे बालक में दम खम दिखता हो, तो एक वोट अपने बालक ने भी दे के देख लो। और ये जो मेरी जितनी बहन बेटी है, जितनी थारी लड़ाई मन लड़ रखी है, जितना थारे लिए मन कर रखा है, मैं एक बात का वादा करता हूं, और एक पार्टी के गोवाना तो जितने कैंडिडेट उठेंगे सबने इकट्ठे कर लियो, एक और न मने एक लेने खड़ा कर लियो, जब मेरे तादे काम भी हुए बने, पीछे भी करवाए पाजा, जिंदगी में थारा छोरा मुंह नहीं देखा होगा। थारती 12 साल समाज सेवा करते हो लिए, अगर इस लड़ाई में मैं हार गया, अखबार पढ़ोगे खोल के, अरस चकारा एक्सीडेंट में मारा गया, अरस चकारा के किसी ने गोली मार दी, ये ताकत इतनी बड़ी है, थारा बेटा इन तो सीधम सीध लड़न की हिम्मत रखे, और अच्छे आदमी न बढ़िया नहीं लागते, इन बढ़िया लागे अगर तलवे चाटनिया, इन बढ़िया लागे अगर जूती तले रहनिया, वह थारे बेटे की आदत को नहीं। अपने हाथा तो मार दो काल, इनके नीचे आगे नहीं मरना चाहता, गंदे सिस्टम के नीचे। जब तक जीऊंगा अपनी मरी हुई माँ की सौगंध खाता हूं, जिस टाइम याद करोगे थारे बीच में खड़ा पाऊंगा, थारा अपना हूं। इतनी ये रिक्वेस्ट, इतनी ये विनती करूं, एक या वोट की ताकत दे दो। अगर वोट की ताकत तुमने देकर थारा बेटा विधानसभा में पहुंचा दिया, न्यू मत मान लियो एक विधायक बनाया है, न्यू मान लियो सीएम के बराबर का छोरा, छाती में टक्कर मारूंगा, सब क्या एक है। एक यही गुजारिश, यही विनती आप लोगों का करना चाहता हूं। कोई गलती मेरे तो हो, कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो,
हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। आप सबने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, दिल की गहराई हो तो धन्यवाद। और एक बात और कहूँ, सारे की रिश्तेदारी पड़ती होगी आस पड़ोस के गाँव में। जो मेरी वाहन है सारी मेरे तैयारी थारी को सुननिया नहीं, साची बात से। देखो एक बात बताता हूँ, कड़वी होगी पर साची होगी। न्यू का अगर इस धरती पर भाई बननिया बहुत कम है, जमाई बननिया दुनिया है। भाई वो है बनेगा जिसका दिल बड़ा होगा। और तारा भाई भाई बननिया है। हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने गांव में, गवांड में, अपनी रिश्तेदारियां में अपने भाई के नाम की दो वोट जरूर मांगी। वोट नहीं, थारी सपोर्टर, थारा आशीर्वाद भी चाहिएगा यार। रिक्वेस्ट आपसे कोई गलती हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। ये लिखी और बात मनाती को ने कभी कहा ना भाई कभी दिक्कत मनी का ही बोला। ठीक है जी जी भाई परिवार खड़ा सारा भाई। एक रिक्वेस्ट मेरी भी है भाई की बात सुनो। यह सत्य है, मैंने एक जगह प्रोग्राम में खड़ा था, मैं काफी दिन 14 की बात गुरदास मान कहने लगा, गायक है पंजाब में, गाने जीव ना। हाँ कहने लगा भाई इलेक्शन का टाइम है, एक अर्ज सुनकर जाइए। बोला पार्टी देख कर वोट न दियो, पार्टी कोई आ जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। देश जब हारेगा, जब अच्छे आदमी सिलेक्शन में नहीं आओगे ना, अच्छे आदमी देख के वोट दियो। तब भाई देख आप अपना दिल की बात, मेरे दाया है भाई पसंद, थारा भी देख काम हमारे पसंद और बड़ी आदमी सोचते हो इनका को नहीं, हमटान मारा है। मारा दियो हम बड़ी आदमी चुन के देंगे, हमटान मारा है, हमने देना हमटान दो। ये न तो अपना फर्क पूरा करना नहीं, उन्हें बताना ये सही बताओ है। अगर भाई मेरा हमटान दे दियो, या सच्ची है, इसने परख के देख लो। ये न देखे जाके आगे थारी समझ भाई, मैं तो समझू योगा का आगे थारी समझ। बड़ी आदमी चुन दो, पार्टी देखो मतलब गलती हो उसके लिए माफी जी। कोई गलती नहीं, सही बात करे। चढ़ी मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदा। कबीरदास को कोई मंदिर नहीं चाहिए, ठीक है। जो मंदिर का पैसा हम जैसे के उसमें बीच में लगाए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए लगाए, मंदिर के लिए किस चीज का पैसा? जिस दिन ये मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल कॉलेज जाएगी तो उद्धार खुद हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी बहन ने बहुत बढ़िया बात बताई। और मैं मेरी बहन से एक रिक्वेस्ट और करूं, 2-4 मेरी वीडियो देखा कर। मैंने एक बात कही है, समाज जो कर चल रहा हो ना, पहला तो न्यू चलाना पड़े है। जब थारे में ताकत हो जा फिर लाइन पे लाना पड़े है। सबसे पहली बात, आज के टाइम ईसा को काम नहीं, ईसा को नाम नहीं, जिसके नाम पर मंदिर नहीं है। पहले मंदिर की अगर कोई आस्था तो उस आस्था ने मत तोड़ो, मंदिर बनाओ। और फिर उस मंदिर के नाम तो अस्पताल बना लो, चाहे स्कूल बना लो, कुछ भी बना लो। एक शुरुआत तो करनी पड़े है। समाज में सब तरह के आदमी बहन, आप मनीषा लागा मार तो थोड़ी और 2 बत्ती पढ़ रही हो, इस मारे बात आपकी सही है। मैं आप के रास्ते पर चल रहा हूँ, यह बात तो बाबा साहब ने भी कही है। मैंने पूछो मत, मेरी पूजा क्यों करने लग रहे हो? मैंने पढ़ो, मैं किताबा में हूँ, मेरे आगे जोत लाने लग रहे हो, मेरे आगे फूल चढ़ाओ तो मेरे क्या होगा? लेकिन क्या है, समाज सब तरह का होता है। समाज की अगर किसी चीज के साथ आस्था हो, उस आस्था को फॉलो करते हुए वो मंदिर बन गया बाणे। और उस मंदिर में लाइब्रेरी खुल गई, क्या कहेंगे कबीरदास की लाइब्रेरी में जा रही। तो यो काम करने की सोच रहे हैं, पहले ये काम पे वो मत मानो। कल लगी एक पानीपत हॉस्पिटल की बात बताता हूँ। एक बालक एडमिट हो रहा है, किसी नंबरदार का, मजदूर का, चौकीदार का। कल लगी बात है, उस बेचारे के बाबू दौर इलाज के लिए 1 रुपया नहीं। यो अपना को छापले सारा गांव है, किसी दलित परिवार का बेटा है। मन सारा तेनू कही रहे, जो वोट मांगनी है उनने बेचो ने, एक आदमी नहीं आया। गांव गणा का मिल है, गांव ने कम से कम 2.5-3 लाख रुपये इकट्ठे करे, जिसा मेरे बस की थी चुलाना गांव। मन जाकर उछोरे 21,000 रुपये नगद दिए, 25,000 रुपये उसका डेली का खर्चा था। डॉक्टर से बात करके 15,000 रुपये डेली का वो खर्चा करा। जो हमारे बस का वो है तो कर सका। 2 दुए में प्रजापता में जाकर देखियो, एक छोटी छोरी बेचारी 18 साल की भी ना होली, उसके 3 भाई हैं, उससे भी छोटे। उनका बाबू पहले गुजर रहा था, परसों माँ गुजर गई।
यो थारा विधायक साहब है जो हालमाड़े का विधायक है। विधायक की गाड़ी न रखवान लगेगा हमारे गरीब मौत हो रही है, गरीब हत्या हो रही है, रोक ले एक बार। कम तक कम इस बेटी का हौसला बढ़ा दे। हौसला बढ़ाना अपनी ऐसी तैसी करवा गया, सीधा लेके गया, गाड़ी नहीं रोकी। मन ने मेरा पट्टा थारा बेटा स्पेशल गया जाके उस छोरी तय आए बाण तेरा मीती तू कड़े तो स्लेट होगी। 21,000 रुपये तो अपनी गोद में लेकर के न्यू दिए, तेरे घर के बार मानस आऊंगे, चाह पानी में काम आऊंगे। और जब तक तू काम कर, अपने काम करे जाबान, जिस दिन तेरा ब्याह होगा गांव वाले बेरा बेरा पहुंचा दियो, ब्याह की गारंटी मेरी। कुछ कोशिश हम कराएंगे, कंधे तो कंधा बढ़ा के चला। जब तो समाज बोत लगाए तो पहल करनी पड़ेगी। और बड़ा अच्छा लगा क्या मेरी बाण ने इतना कामिल बढ़िया जवाब दिया, वो भी पंचायत के अंदर, क्योंकि आजकल बोलने वाली बाण बहुत कम रह रही है। धन्यवाद आप सबका, जय हिंद।